गुड मॉर्निंग। प्रिया कम्युनिकेशन के डिजिटल पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करेंगे। कंप्यूटर वायरस हमारे कंप्यूटर को क्षति पहुंचाने में भी काम आती है और हमारे कंप्यूटर की रक्षा के लिए भी जाने जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरह के वायरस हमारे कंप्यूटर के लिए अच्छे होते हैं और किस तरह के वायरस हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाते हैं। हम वायरस से अपने कंप्यूटर को कैसे बचाएंगे, इन तमाम चीज़ों को। तो वायरस, सबसे पहले हम वायरस को जानते हैं। ये वायरस का पूरा नाम होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर थ्रेट्स। मतलब वाइटल मतलब होता है अति आवश्यक, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, रिसोर्स मतलब अनुसंधान या खोजी गई, अंडर सेज मतलब घेरा हुआ या बंदी बनाया गया हुआ। तो जब हमारी इंफॉर्मेशन पूरे की बात करें हिंदी में, तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सेज का मतलब हो गया हमारी जानकारियों का, अति आवश्यक जानकारियों को जब घेराबंदी में रखना, अर्थात अति आवश्यक जानकारियों को कैद कर लेने वाला। तो इस तरह से वायरस जो है, खास करके अत्याधुनिक वायरस जो भी होती है, वायरस हमारे सिस्टम के लिए नुकसान ही पहुंचाता है। वायरस का मतलब ही होता है खतरा। वायरस कंप्यूटर में छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं। अब देखिए वायरस होता क्या है, छोटे छोटे प्रोग्राम। मैंने पहले बताया था प्रोग्राम क्या होता है। तो हमारी सिस्टम में रह के जो काम करते हैं, जो कमांड्स को फॉलो करते हैं, वो प्रोग्राम कहलाता है। तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम जो होते हैं, जो अनवांटेड प्रोग्राम होते हैं, वो हमारा वायरस कहलाता है। कहता है जो ऑटो एक्सिक्यूट प्रोग्राम होते हैं, मतलब खुद ब खुद आ जाता है, वो वायरस कहलाता है। जैसे कि हम लोग खेत में कोई फसल बोते हैं, तो फसल बोने के साथ साथ कुछ छोटे छोटे अलग फसल और अलग पौधे भी आ जाते हैं जो अनवांटेड होते हैं, जिसे हम लोग बाहर निकाल के फेंकते हैं, जो हमारे फसल के लिए नुकसानदायक होता है। तो उसी तरह से हमारे सिस्टम में भी जब हम प्रोग्राम पे वर्क करते रहते हैं, हमारे सिस्टम में प्रोग्राम डाला जाता है या तरह तरह के वर्क करते हैं, तो उस वर्क के करने के क्रम में कुछ छोटे छोटे अनवांटेड प्रोग्राम जो होते हैं उसमें इंस्टॉल हो जाते हैं, वायरस के रूप में इंस्टॉल हो जाते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में हमारे डाटा को हमारे डाटा को घेरने का काम करती है, हमारे डाटा को मतलब जब्त करने का काम करती है, जो कंप्यूटर में प्रवेश करके कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। देखिए वायरस क्या करता है, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली को बाधित करता है, जिसे वायरस कहा जाता है। वैसा प्रोग्राम, वैसा अनवांटेड प्रोग्राम जो हमारे सिस्टम में हमारी डाटा के कार्य प्रणाली में बाधा डाले, हमारे सिस्टम को कार्य प्रणाली में बाधा डालता है, वो कहलाता है कंप्यूटर वायरस। मानव शरीर में वायरस प्रवेश करके जिस तरह से मानव शरीर को प्रभावित करता है, उसी तरह से कंप्यूटर में वायरस प्रवेश करके कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। ठीक है, अब कंप्यूटर हमारे शरीर में जिस तरह से वायरस प्रभावित होता है, तो वायरस होने के बाद हम क्या करते हैं, उस वायरस से रिलेटेड बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। उसी तरह से जब हमारे सिस्टम में कोई वायरस प्रवेश करता है, तो वायरस हमारे सिस्टम को वो अपने अनुकूल कैप्चर कर लेता है, जिससे क्या होता है कि हम काम करने में हमें कठिनाइयाँ होती है, हमारा सिस्टम सही से काम नहीं कर पाता है। अब कहता है कि जिससे मानव के शरीर में कुछ वायरस जो होती है वो फायदेमंद भी होता है, और कुछ वायरस जो होती है हमें नुकसानदेह भी होता है हमारे लिए। तो उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी होता है, कुछ वायरस जो होती है कंप्यूटर के लिए फायदेमंद होता है और कुछ नुकसान भी होता है। तो जो फायदेमंद होता है उसे हम लोग कहते हैं एंटीवायरस, और जो नुकसानदेह होता है उसे वायरस कहते हैं। तो एंटीवायरस और वायरस ये दो तरह के होते हैं। तो कंप्यूटर में वायरस शब्द का प्रयोग पहले कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक छात्र फेड कोहेन ने अपने शोध पत्र में किया था। देखिए सबसे पहले वायरस शब्द का प्रयोग कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक स्टूडेंट ने, फेड कोहेन ने किया था अपने शोध पत्र में, अपने अनुसंधान पेपर में। इस शोध पत्र में यह दर्शाया गया था कि किस प्रकार का प्रोग्राम लिखा जाए कि प्रोग्राम में प्रवेश करके उसकी कार्य प्रणाली को प्रभावित करे। देखिए उन्होंने क्या किया था, एक शोध किया था। शोध में ये पाया कि बहुत
तरह के ऐसे भी प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में बिना इंस्टॉल किए हुए ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं और हमारे कंप्यूटर को प्रभावित करता है। जिस तरह से मानव में यदि कोई वायरस प्रवेश हो जाती है तो मानव बीमार हो जाते हैं, वो सही तरह से काम नहीं कर पाते हैं। उसी तरह से हमारे सिस्टम में भी इस तरह के प्रोग्राम पाए जाते हैं। जिस प्रकार मानव शरीर में वायरस प्रवेश करके मानव शरीर को प्रभावित करता है, उसी तरह से क्या होता है, कंप्यूटर को भी प्रभावित करता है। 1980 के दशक में वायरस के बारे में कोई जानकारी नहीं था। फिर आधुनिक वायरस सी ब्रेन, देखिए आधुनिक वायरस सी ब्रेन को कहा जाता है, जिसका निर्माण 1986 ईस्वी में पाकिस्तान के दो भाइयों वासित और अमजद ने किया था। वायरस का निर्माण किसने किया? पाकिस्तान के दो भाई, कौन कौन से? वासिद और अमजद। वासिद और अमजद ने 1986 ईस्वी में वायरस का निर्माण किया था। यह दोनों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का व्यापार करते थे और सी ब्रेन वायरस ने विश्व में भारी नुकसान पहुंचाया था। तो पहला वायरस का कौन था? सी ब्रेन वायरस। सी ब्रेन वायरस दुनिया का सबसे पहला वायरस था और इस वायरस को पाकिस्तान के दो भाई ने, कौन से? अहमद और वासिद और अमजद। वासिद और अमजद ने 1986 ईस्वी में पहली वायरस का आविष्कार किया था। वायरस का नाम था सी ब्रेन। सी ब्रेन का आविष्कार किया था जो दुनिया में विश्व भर में काफ़ी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि वो पहला वायरस था जिसकी एंटीवायरस खोजी नहीं गई थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में काफ़ी नुकसान हुआ था। और इस वायरस का निर्माण अलग अलग कार्य के लिए वो किया करते थे, अलग अलग तरह के कामों के लिए इस वायरस का उन्होंने प्रयोग किया था। वायरस क्या करता है? वायरस कैसे पता चले कि हमारे सिस्टम में वायरस है? वायरस के बहुत सारे लक्षण बताए गए हैं। जिस तरह से हमें अपने बीमारियों के लिए अलग अलग लक्षण बताए जाते हैं, कंप्यूटर में भी वायरस के लिए पहले तो क्या होती है, कंप्यूटर की गति धीमी हो जाती है। दूसरा, कीबोर्ड की का कार्य बदल जाता है। कीबोर्ड की बटन का जो काम होता है वो बदल जाता है। आप दबाएंगे कुछ, काम करेगा कुछ, और आपके कमांड विपरीत दिशा में होने लगेंगे। तीसरी बात है, इसमें फाइल की साइज या कम या ज़्यादा हो जाती है। आप जो फाइल रखेंगे अपने कंप्यूटर में से, उस फाइल में बदलाव हो जाता है, उनकी साइज में बदलाव हो जाता है। कंप्यूटर पे बेकार की सूचनाएं आने लगती है, खुद ब खुद आने लगती है। डिस्क को भी फॉर्मेट कर देता है। आपका जो डिस्क होता है जिसमें आप डाटा सुरक्षित रखते हैं, उसको भी कभी कभी फॉर्मेट कर देता है। फाइल एवं फोल्डर का निर्माण करता है और उसे शॉर्टकट का निर्माण भी कर देता है। कंप्यूटर में आवश्यक सूचनाओं को नष्ट कर देता है। कंप्यूटर रीस्टार्ट होने लगता है और कंप्यूटर की मेमोरी भी कम कर देता है। तो इन तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो वायरस के आने से हमारे सिस्टम में देखने को मिलने लगता है। और इस तरह की यदि हमारे सिस्टम में इस तरह की बातें यदि होने लगती हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमारे सिस्टम में वायरस का आगमन हो गया है। प्रोग्राम रन होने से भी वो रोक देता है कि मतलब हमारी सिस्टम जो है काफ़ी स्लो हो जाती है, काफ़ी धीमी गति से काम करने लगती है। अगला हमारा कि वायरस कैसे फैलता है। तो वायरस कैसे फैलता है उन चीज़ों को जानते हैं। देखिए, वायरस फैलने का कारण, पहला तो यदि आप नकली या चोरी का सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे, अनरजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर प्रयोग करेंगे, गैरकानूनी तरीके से प्रयोग करेंगे, तो उस तरह के सॉफ्टवेयरों में वायरस मौजूद होता है और उस तरह के सॉफ्टवेयरों को इंस्टॉल करने से हमारे सिस्टम में वायरस की बहुत ज़्यादा खतरा होती है। दूसरा है कि आपके नेटवर्क से भी वायरस उत्पन्न होता है। तीसरा है सीडी या पेन ड्राइव। आप जो सीडी या पेन ड्राइव यूज करते हैं, उस सीडी या पेन ड्राइव के माध्यम से वायरस हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। और चौथा हमारा नेटवर्क की मदद से, यदि आप तरह तरह की वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं जो मुख्यतः वायरस का ही प्रयोग में आता है। तो मेन रूप से जो इंटरनेट हमारा होता है, इंटरनेट को ही वायरस का घर भी कहा जाता है। तो वायरस फैलाने में सबसे ज़्यादा यदि किसी का हाथ होता है तो वो वायरस इंटरनेट होता है।
इंटरनेट के माध्यम से अभी सबसे ज़्यादा वायरस फैलाई जा रही है। तो इस तरह से हम लोग यदि जेन्युइन सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, नेटवर्क हमारा सही रहेगा, रजिस्टर्ड नेटवर्क यूज करेंगे तो वायरस का खतरा बहुत कम रहता है। अब वायरस के प्रकार के बारे में जानते हैं, टाइप्स ऑफ वायरस। वायरस कितने प्रकार के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ वायरस, देखिए वायरस को उनके कार्य एवं सिद्धांत के आधार पर कई वर्गों में बांटा जाता है जो निम्न प्रकार है। देखिए अलग अलग तरह के वायरस होते हैं, किसके आधार पे? तो कार्य और सिद्धांत के आधार पे, वो किस तरह से कार्य करते हैं, उनका सिद्धांत क्या होता है, उनके आधार पे। सबसे पहला हमारा बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? तो यह वायरस डिस्क के बूट सेक्टर एरिया में सेव रहता है। डिस्क के बूट सेक्टर एरिया में सेव होता है। जब अपने सिस्टम को बूट करते हैं तो बूट मतलब रीस्टार्ट भी करना होता है, नॉर्मल बूट होता है, जो एक बूट होता है जो अपने सिस्टम को फॉर्मेट या सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करते हैं उस पर। तो हमारा जो डिस्क होता है, सॉफ्टवेयर का डिस्क होता है, उस सॉफ्टवेयर के एरिया में ये बूट सेक्टर वायरस मौजूद होता है, जो कंप्यूटर को स्टार्ट होने से रोकता है और कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। यदि आपका सिस्टम स्टार्ट होने में समय लगाता है या स्टार्ट होने में आपके सिस्टम में समस्याएं होती हैं, तो आप मेनली रूप से ये समझ सकते हैं कि हमारे बूट सेक्टर में वायरस है, हमारे सिस्टम में बूट सेक्टर का वायरस है। अब ये ज़रूरी नहीं कि यदि हमारा सिस्टम स्लो स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये वायरस का ही होगा। ये कुछ और भी रीज़न हो सकता है, लेकिन वायरस प्राथमिकता होती है। यदि सारा आपका हार्डवेयर, सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है और फिर भी आपके सिस्टम में समस्या आ रही है, तो ये वायरस का ही अधिकांश रोल होता है कि वायरस की वजह से ही ये आपके सिस्टम में स्लो होता है, आपका सिस्टम स्लो होता है। अगला हमारा है पार्टीशन टेबल वायरस। पार्टीशन टेबल वायरस कहता है यह वायरस डिस्क की पार्टीशन टेबल को नुकसान पहुंचाता है। डिस्क के पार्टीशन टेबल को नुकसान पहुंचाता है। इससे डाटा को कोई नुकसान नहीं होता है, यह रैम की क्षमता को कम कर देता है। पार्टीशन टेबल वायरस क्या करता है? ये हमारी डाटा को नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि ये क्या करता है, हमारे रैम की क्षमता को ही कम कर देता है, रैम को ही ग्रहण कर लेता है, जिससे हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है एवं इनपुट और आउटपुट डिवाइस में प्रॉब्लम करता है। जो हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, उन डिवाइसों में ये पार्टीशन टेबल वायरस प्रविष्ट कर जाता है रैम की मदद से, और वहाँ से हमारी समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। अगला हमारा है फाइल वायरस। फाइल वायरस कहता है यह वायरस क्रियान्वित होने वाली फाइल के साथ साथ जुड़कर कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। जब हम कुछ कार्य करते हैं, कोई फाइल कंप्यूटर में डालते हैं, तो उस फाइल के साथ की जो वायरस होती है, उस वायरस को हम लोग फाइल वायरस के नाम से जानते हैं। अगला हमारा है स्टील्थ वायरस अर्थात गुप्त वायरस। कहता है यह वायरस अपने नाम के अनुसार अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करते हैं और कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। गुप्त वायरस है, ये सभी तरह के चीज़ों के माध्यम से चला जाता है हमारे सिस्टम में, और ये इस वायरस को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिससे क्या होता है, ये काफ़ी खतरनाक भी होता है और हमारे सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाता है। अगला है पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस, यह वायरस अपने आप में बार बार बदलने की क्षमता रखता है। देखिए ये वायरस अपने आप को चेंज कर लेता है ताकि अपने आप को कंप्यूटर में काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रख सके, और कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। इनका पता लगा पाना कठिन होता है क्योंकि हर बार बिल्कुल नए रूप में होते हैं। देखिए हमारा पॉलीमॉर्फिक वायरस जो है, ये वायरस काफ़ी डिफरेंट होता है, इनको पता लगाना भी मुश्किल होता है क्योंकि ये काफ़ी अपने आप को हमेशा चेंज करते रहते हैं। तो इस स्थिति में इतने सारे वायरस हमारे सिस्टम में इस तरह से मौजूद होते हैं कि उसको सुरक्षित रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होता है। अगला हमारा माइक्रो वायरस। यह विशेष प्रकार की फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। यह MS ऑफिस फाइल के डाटा को नुकसान पहुंचाते हैं। यह माइक्रो प्रोग्राम के रूप में छिपे हुए रहते हैं।
तो माइक्रो वायरस को आपने जाना। उसी तरह से माइकल एंजिलो वायरस, तथा माइकल एंजिलो वायरस का जन्म 5 मार्च को कंप्यूटर को 5 मार्च को हुआ था, जन्म दिवस 5 मार्च को हुआ था। माइकल एंजिलो वायरस का जन्म 5 मार्च को हुआ था। कहता है इस दिन दुनिया में अधिकांश कंप्यूटर बंद रखते हैं। 5 मार्च के दिन, देखिए 5 मार्च के दिन वो वायरस डे ही सोचिए एक तरह का होता है। इस दिन क्या था, कंप्यूटर के अधिकांश दुनिया के अधिकांश कंप्यूटर बंद रहते हैं और वायरस केवल एक ही दिन कार्य करता है और कंप्यूटर को भारी नुकसान पहुंचाता है। ऐसा वायरस 5 मार्च को ही काम करेगा और दुनिया को काफ़ी नुकसान पहुंचा के जाता है। सिर्फ एक दिन ये वायरस काम करता है। नेक्स्ट हमारा है डिस्क वॉशर। यह डिस्क वॉशर को फॉर्मेट करके डाटा को हटाता है, बाद में एक मैसेज छोड़ता है, डिस्क वॉशर विथ लव। इसके बाद इस मैसेज के आधार पर इसका नाम पड़ा। देखिए डिस्क वॉशर भी एक वायरस का ही नाम है और ये हमारे डाटा को फॉर्मेट करने में यूज आता है। तो फॉर्मेट करने वाली जो भी हमारी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उस सॉफ्टवेयर के साथ ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। जैसे हम लोग अभी अपने मोबाइल सब में भी क्या होते हैं, डिस्क क्लीनर रखते हैं। तो डिस्क क्लीनर के भी माध्यम से बहुत सारे वायरस जो होते हैं हमारे मोबाइल में या हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। इस तरह से है बॉम्ब, ट्रोजन्स, इस तरह के बहुत सारे वायरस हैं। वर्म्स, चैंपियंस, है ना, ईमेल हॉक्स। तो ये तरह तरह के वायरस तरह तरह के लिए हमारे सिस्टम में नुकसान पहुंचाने का काम करता है। अब सबसे जो अहम चीज़ होती है वायरस से बचाव का। तो वायरस से बचाव कैसे करेंगे, किस तरह से हम अपने सिस्टम को सुरक्षित रखेंगे, ये काफ़ी फोकस देने वाली बात है, काफ़ी विचारणीय बात है। देखिए वायरस से बचाव करना कोई कठिन कार्य नहीं है। इसके लिए हमें थोड़ी सी जानकारी और कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहिए। वैसे मार्केट में एंटीवायरस तो अब चल गया है तो एंटीवायरस से सुरक्षित हो जाता है, लेकिन फिर भी हम कुछ यूटिलिटीज़ करेंगे और कुछ थोड़ी सी जानकारी रखेंगे तो हमारे सिस्टम सुरक्षित रह सकते हैं। कंप्यूटर में ओरिजिनल वायरस का प्रयोग करना चाहिए। ओरिजिनल वायरस का प्रयोग करना चाहिए। यह सॉफ्टवेयर अपने आप क्रियान्वित होकर वायरस का पता लगाते हैं और आपको पता कंप्यूटर से हटा देते हैं। देखिए जो एंटीवायरस हम लोग यूज करते हैं वो ओरिजिनल एंटीवायरस यदि यूज करेंगे तो ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से वायरस को खोज के क्लीन कर देता है, उसको क्लियर कर देता है। समय पर वायरस को अपडेट करते रहना चाहिए, मतलब एंटीवायरस को अपडेट करते रहना चाहिए ताकि नए वायरस का भी पता लग सके। आजकल बाजार में कई कंपनियां वायरस का निर्माण करती है, मतलब एंटीवायरस का निर्माण करते हैं, जिसमें से आपकी आवश्यकता के अनुसार वायरस खरीदकर प्रोग्राम करना चाहिए। मतलब तरह तरह के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद होते हैं। तो उन सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयरों में जो सर्टिफाइड हैं, जो अच्छे तरह के हैं, अच्छे क्वालिटी के हैं, उन तरह के एंटीवायरस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे ताकि हमारा सिस्टम सुरक्षित रहे। कभी कभी एंटीवायरस ही हमारे सिस्टम में वायरस लाने का काम करती है। तो बहुत सारे लोकप्रिय वायरस जैसे कि मैक फ्री वायरस के 5 टोटल सिक्योरिटी, नॉर्टन एंटीवायरस, क्विक हिल, बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं। तो उन तमाम सॉफ्टवेयर की मदद से हम अपने सिस्टम को वायरस से मुक्त कर सकते हैं, एंटीवायरस उसमें रख सकते हैं। तो आज का बस इतना ही, और आज फंडामेंटल का ये पूरा क्लास आज ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे से हम लोग पेंट से स्टार्ट करेंगे जो प्रैक्टिकली क्लास का विषय है, और हम लोग अगले क्लास में इन तमाम चीज़ों को जानेंगे कि पेंट में कैसे क्या करना है और प्रैक्टिकली या थ्योरिकल उसमें क्या करेंगे, किस तरह की जानकारियाँ होंगी, वो सारा चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे कि नेक्स्ट आगे का जो भी रणनीति होगा, वो आगे का जो भी क्लास होगा वो किस तरह से होगा। तो आज बस इतना ही। जय हिंद।